नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग का। इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय चौक पर और ठीक मेरे पीछे मौजूद है संसद भवन, जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किए, जिसका बीजेपी ने जबरदस्त जवाब भी दिया। जितने वक्ता खड़े हुए, चौको छक्कों की बारिश भी हुई, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने सीधा सेंचुरी ही ठोक दी। आइए आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संसद भवन से क्या कहा। युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो यहाँ पर आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जबरदस्त, आप कह सकते हैं कि एक्शन में नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में किस तरह से करीब 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेहत की बात कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य था। उन्होंने अपनी बातें संसद में सभी के सामने रखी, जिससे विपक्ष को करारा जवाब मिला। लेकिन करारा जवाब हमें रोगों के खिलाफ भी करना है, वो जवाब भी देना है बीमारियों के खिलाफ, और अक्सर वो कोशिशें हम लोग करते रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने बीमारी की बात कही, तो ऐसे में बीमारी से दूर रहने के लिए अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन और गरीबी का आपने जिक्र किया अमित, तो ऐसे में अच्छा न्यूट्रिशन अगर खाएंगे तो मजबूती शरीर को मिलेगी। लेकिन जिन लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनकी मजबूरी तो हमें समझ में आती है। अब जो लोग हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनका वजन क्यों तेजी से बढ़ रहा है और क्यों नहीं वो अपनी आदतों को सुधार रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब तो लड़के भी पतले होने लगे हैं, लड़कियां तो जीरो साइज की तरफ लगातार जा रही हैं और फिगर के चक्कर में वो कहते हैं ना कि हेवी एक्सरसाइज करें और डाइट में लगता है कि प्रॉपर नहीं होती है। इसी से वो स्लिम तो होती है, लेकिन उसके साथ ही क्या होता है, स्लिमिंग के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और डाइट की वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की जो कमी पैदा होती है, मीनाक्षी और ज्योत्सना, उससे टीवी जो है आसानी से घेर सकती है। जबकि एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जो दी लैंसेट में छपी हुई है, जिसके मुताबिक मीनाक्षी, खाने में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो, खत्म किया जा सकता है। टीबी के इस खतरे को 40। मैं वही कहती ज्योत्सना कि हम ये जो परेशानी है ना, इसे रोक सकते हैं अगर मैं केवल द लैंसेट में छपी हुई रिपोर्ट का ही अगर हवाला दे दूं। तो द लैंसेट में छपी हुई रिपोर्ट ये कहती है कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ज्योत्सना लिया जाए तो फिर टीबी की बीमारी को 40% तक रोका जा सकता है, कर्ब किया जा सकता है, और 60% तक टीबी से होने वाली मौतों को भी कम किया जा सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस बीमारी में मैं तो वैसे तो ज्यादातर लोग होते हैं ना, उनको फेफड़ों की दिक्कत होती है, लेकिन ये रोग बाल नाखून को छोड़कर शरीर के हर हिस्से में फैल जाता है और होने की संभावना रहती है। और देश में महिलाओं की तो इनफर्टिलिटी के 40% जो मामले हैं वो टीबी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित, इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया गला, स्पाइन, ब्रेन, किडनी, नर्वस सिस्टम और हड्डियों को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए तो सरकार ने भी 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की एक मुहिम छेड़ी है। लेकिन ये होगा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। आज हमने एक फूंक में ये पूरा गुब्बारा भर दिया। अब ये तब भरा जाएगा जब आपका फेफड़ा मजबूत हो। लगा कि आप गुब्बारा फुलाने चले और आपके ही सांस फूल गए, ऐसा नहीं हो। और एक बार में शंख फूके तो उसको भी समय की मर्यादा है, नहीं तो ऐसे हम 2 मिनट तक फूंक लेते हैं शंख को भी। ऐसे फेफड़े मजबूत होने चाहिए और ये फेफड़े मजबूत होते हैं प्राणायाम से, फेफड़े मजबूत होते हैं गोमुखासन से, उष्ट्रासन से, ताड़ासन से,
भुजंगासन से वो सारा अभ्यास आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारे बाबा जी जो है हुक्का फूकने में लगे हैं, लेकिन ये हुक्का और तम्बाकू वाला नहीं है, मुलेठी है। मुलेठी है, काकड़ा सिंगी है, इसके अंदर त्रिकुटियो है, स्वासारी है, और उसके अंदर गाय का घी हल्दी और डाल दिया, उससे हुक्का फूक रहे हैं। उसके आगे फिर नशे कर रहे हैं, उसके आगे लेप लपेट लगा रहे हैं। एक तो पतंजलि बाम की लपेट लगा देते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, कोरोना में हमने खूब बताया था, उसका लपेट लगा देते हैं और नशे करवा देते हैं। उधर लंग बस्ती हो रही है, लंग बस्ती में गरम गरम तेल, ये गरम गरम तेल जो है ये डाला जाता है फेफड़े के ऊपर और उससे सिकाई होती है। फिर वो जो स्वास्थ्य साधक होता है वो लंबे लंबे श्वास लेता रहता है और फिर उसके फेफड़े ऐसे वज्र जैसे फौलादी हो जाते हैं। फिर ये कफ, कोल्ड, अस्थमा, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल की तो बात बहुत दूर रही। और ये जो अभ्यास है ना, जो अभी बहन मीनाक्षी जी, विजय चौक, नाम तो विजय चौक, विजय पथ बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में लोग जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी कह रहे थे, नाम रखा रणधीर और हो रहे रण छोड़ रण से भाग रहे। नाम रखा भाग्यवान और दुर्भाग हो रहे हैं, भाग्य फूटे पड़े। नाम रखा एक का नाम बलवान सिंह, और बलवान सिंह ऐसे फूंक मारे तो उड़ जाए, वो तेज हवा चले तो घर वालों को रस्से से बांध कर रखना पड़ता था कि हमारा बलवान कहीं उड़ ना जाए। तो भगवान ने मनुष्य का जन्म देकर के हमें सारा सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने इस सामर्थ्य को न जान पा रहे हैं, न जगा पा रहे हैं। सब कुछ पाकर के भी अभागे रह गए। तो आज एक तो हमने थेरेपियों का परिचय कराया, फिर इधर ये जल नीति, सूत्र नीति, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है और इनको हमने इतनी बार सिखाया है। आज या मेरे साथ अनुलोम विलोम कर रही है सब बहनें, इन्होंने भी बड़े बड़े गुब्बारे, भाई तुमने तो मेरे से भी ज़्यादा फुला दिया, इसका मतलब तुम्हारे फेफड़े मजबूत हो गए सबके। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ऐसे, फिर ऐसे प्रसृत हस्तासन, ऐसे, फिर ये स्कंध संचालन, ये ऐसे, ये सब फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वामी जी, अच्छे होते हैं। एक जो चीज आजकल ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रहा है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, खासतौर पे क्योंकि जो हमारा यंग जनरेशन है इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। युवा वजन घटाने के चक्कर में हेवी एक्सरसाइजेस और डाइटिंग कर रहे हैं, उससे शरीर में पोषण की कमी भी हो रही है और नतीजा ही होता है कि जो टीबी की बीमारी है वो सीधे अटैक कर रही है और ज्यादा अटैक कर रही है। तो स्वामी जी, टीबी से कैसे निपटे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए यौगिक जो आयुर्वेदिक उपाय हैं वो भी बताइए, क्योंकि जो युवा है अगर आज उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में उन्हें बहुत दिक्कत होगी। ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन करें और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अभ्यास रोज हम बताते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर जा करके। अभी देखो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझसे भी जुड़े हैं फेसबुक पर, और इंडिया टीवी पर भी जुड़े हैं, और यूट्यूब पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए। अब आज ही की बात है, मैंने सुबह ऐसे ही देख लिया। और यूट्यूब पर, इंडिया टीवी पर भी जुड़े, और इंडिया टीवी पर ये कार्यक्रम यूट्यूब पर सर्च करके जिनको भी मोटापा कम करना हो तो मोटापा कम करने वाले अभ्यास, और साथ में एक एक रोग के लिए हमने अलग अलग एंगल से जो उपाय बताए हुए उन सब को अपना लेंगे तो 99% रोगों का उपचार वो घर बैठे कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वास्थ्य का स्वावलंबन। जिस बात की संसद में मोदी जी ने चर्चा की कि हम आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रहे हैं, हम सभी तरह से आत्मनिर्भर बने, बिल्कुल ठीक हेल्थ है में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भर क्यों ना बने। और स्वामी जी, जैसा कि आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा
तो तभी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। फिर चाहे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई उद्योग कर रहे हैं या आप सेना में हैं, बिना अच्छे स्वास्थ्य के तो परिवार भी ठीक तरीके से नहीं चल सकता। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है, अब एक एक करके स्वामी जी विषय हम शामिल कर लेते हैं। अब टीबी की बीमारी में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक खांसी खिंच जाती है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत जांच करानी चाहिए। ये टीबी की खांसी भी हो सकती है, लेकिन कई बार तो जांच कराने के बाद भी, लंबी खांसी के बाद भी पकड़ में नहीं आ पाता है कि समस्या टीबी की है। तो स्वामी जी, पहले तो इस समस्या को पहचाने कैसे कि ये जो खांसी है ये टीबी की खांसी हो सकती है, और फिर अगर ये है ही तो फिर इलाज क्या करें? क्रोनिक खांसी टीबी हो सकती है और टीबी के दवा खाने के बावजूद भी कई बार, वैसे तो 3 महीने में न्यूट्रलाइज हो जाती है, 6 से 9 महीने में पूरी टीबी खत्म हो जानी चाहिए, निर्बीज हो जानी चाहिए, टीबी का कीटाणु खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। तो साथ में टीबी नील, ओरोग्रिड खाली पेट ले लें, और ये स्वासारी और ये ब्रोनकोम ये हमने तैयार किए लोगों के लिए। स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वासारी का पंचकोल का काढ़ा पी ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, बहुत ही जबरदस्त चीजें। और ये भुजंगासन ऐसे, अब देखो इससे फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ 100 बार नियम से कर ले। इंडिया टीवी पर देखते भी रहे और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ऐसे इसके साथ 100 बार ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। चलो सब उल्टे लेट जाओ। ये मेरे साथ में यहाँ कितने भाई बहन हैं जिन्होंने अलग अलग रोगों से मुक्ति पाई है, और रोज ऐसे ही हम करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि आओ, नहीं तो टीबी की दवा खाते खाते भी बीमारी मिटने का नाम नहीं ले रही है। फेफड़ों में ताकत इतनी है कि गुब्बारे फूट रहे हैं। आज फायरिंग नहीं हो रही है, जो गुब्बारे फुलाए थे वो फूट रहे कुछ तो स्वामी जी यहाँ पे भी फूटे हैं संसद भवन में। अमित भाई को चिंता हो गई कहीं उम्मीदों के गुब्बारे संसद भवन की तरफ तो नहीं फूट रहे कुछ। बयानों के गुब्बारे, किसके दिल के गुब्बारे। मोदी जी कह रहे दर्द पेट में अब फोड़ रहे हैं सिर। तो खैर क्या बात है भाई, मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं, ऐसे धो धो करके मारा सबको। जो है लंबे लंबे श्वास, मकरासन, भुजंगासन कर ले। खैर वो बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो टीबी है, क्रोनिक टीबी है तो भी ठीक हो जाएगी, और टीबी की दवाओं से लीवर पर, किडनी पर बुरा असर पड़ता है। तो योग करेंगे तो वो असर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए टीबी के लिए एलोपैथी की एक बीमारी ऐसी है जिसके लिए दवाई के लिए मैं मना नहीं करता। बाकी तो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, सब पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, नींद की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ मैं सबकी छुड़वाता हूँ। टीबी का तोड़ आधा तो ढूंढ लिया हमने। तो टीबी की एलोपैथी दवाई के साथ हमने टीबी नील, ब्रोनकोम, स्वासारी, ओरोग्रिड बना रखा। इसका भी सेवन करते रहें तो जो परिणाम 9 महीने में आता हो 3 ही महीने में आ जाएगा, और इसके साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड भी साथ में। बाहर ही यहाँ विजय चौक पर मौजूद हूँ स्वामी जी, तो इसलिए ये मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपना भाषण दे रहे थे, वैसे तो विषय नो कॉन्फिडेंस मोशन था, लेकिन उन्होंने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी सरकार ने क्या किया उसको जरूर बताया। उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, अब देखिए ना, जो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए स्वामी जी, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशनस फूड मिल पा रहा है। इसका मतलब ये कि अच्छा खान पान मिलने की वजह से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था, द लैंसेट पे छपी हुई रिपोर्ट, कि अगर अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को मिल जाए तो टीबी जैसी बीमारी के खतरे को 40% तक कम किया जा सकता है, और इससे होने वाली मौतों को 60% तक कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, एक अच्छी हेल्दी थाली कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए जिससे कि हम अंदर से मजबूत बन सकें? एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं तो कहता हूँ 40 और 60 नहीं, 100% सब बीमारियों के खतरे को टाला जा सकता है, और इसका लाइव एग्जाम्पल स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है।
मैं लाखों टीबी के रोगियों से मिला हूँ, करोड़ों कोरोना के रोगी ठीक कर दिए, लेकिन ना खुद को टीबी हुआ ना कोरोना हुआ। आई फ्लू के लाखों करोड़ों लोग ठीक कर दिए, खुद को आई फ्लू नहीं हुआ। करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, मोटापा ठीक कर दिया। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे बचा जा सकता है। उसके दो मूल आधार हैं, एक तो न्यूट्रिशस आहार और विचार के कुपोषण से मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस का डेफिशिएंसी और आहार की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की डेफिशिएंसी। एक तो योग करें और फिर साधारण सात्विक शुद्ध आहार, पौष्टिक आहार लें। छोटी छोटी न्यूट्रिशंस, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य अंकुरित ले लिया, सामान्य रूप से सलाद ले लिए, सामान्य जो अपने खेत खलिहान में साग सब्जियां होती हैं, मिलेट्स होते हैं, उनका सेवन कर लिया। ये जो महंगे महंगे फ्रूट्स हैं, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स हैं और महंगे महंगे कुछ ऐसे ही एंटी एजिंग के नाम पर कुछ तत्व बिकते रहते हैं बाज़ार में, और लोग सोचते हैं कि बस इन्हीं से ही हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। सामान्य आहार लेकर के रोज़ हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें तो वो आहार शरीर में डाइजेस्ट होना चाहिए। नहीं तो खाया, इनपुट आउटपुट बराबर होता रहता है, खाया पिया शरीर में लगना भी चाहिए। तो न्यूट्रियस आहार ले और साथ में फिर जो है हमारे साथ प्राणायाम योगाभ्यास भी करें तो सभी बीमारियों के खतरे को 100% टाला जा सकता है। 100% टाला जा सकता है, टीबी के खतरे को खास करके। और ये जितनी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ होती है, मौसमी बीमारियां होती हैं, और जितना भी ये त्रिदोष है, इसको भी टाला जा सकता है। अभी जैसे सर्दी, कफ, कोल्ड बहुत हो रहा है, क्योंकि कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी तूफान। तो आज मैंने भी देखा 1-2 छींक आई सुबह सुबह, तो अभी तुरंत नस से तैयार अणु तेल डाल लेंगे। अणु तेल ज्योतिषमती डाल लो जिनको क्रोनिक है। अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो, और ये कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा के लिए, दमा के लिए, पुरानी खांसी के लिए और टीबी के लिए भी नस्य बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने शुरू में बताया, नस्य और लेप, लपेट, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा और पतंजलि बाम का, और फिर ये जो धूम नस्य करवा रहे थे, लंग बस्ती करवा रहे थे, जल नीति और सूत्र नीति जो बता रहे थे, और साथ में ताड़ासन से शुरू करके सूर्य नमस्कार, ये जो गोमुखासन है, ये गोमुखासन बहुत ज़रूरी है। उस गोमुखासन और ओष्ठासन सारे अभ्यास आज हमने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बताए। और ऐसा जो कर लेंगे तो फिर फेफड़े फौलादी रहेंगे। और वेट कम करने के भी अभ्यास में एक बार दोहरा देता हूँ, वेट जो है न जिम में जाकर वजन कम करने की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन स्वामी जी आपने जैसे फेफड़ों की ताकत के बारे में कहा, सिंथेटिक दवाएं नहीं खानी। टीबी की बीमारी की वजह से एक और परेशानी जो बहुत देखी गई है वो है हड्डियों का कमजोर होना। अब टीबी की बीमारी नाखून और बालों को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग को कमजोर और खोखला कर सकती है। इसी में हड्डियों को भी हम शामिल करते हैं। स्वामी जी, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हड्डियों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक तो बोन हेल्थ तो हम देते ही हैं, दूध में हल्दी और शिलाजीत मिलाते हैं, लाक्षादि गूगल उसके साथ दे देते हैं। MIT यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख हैं, संस्थापक हैं, अशोक चौहान जी, अब उनकी उम्र जो है अभी 90 के आसपास है। अब हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने बोला अब तो ज़िंदगी भर डॉक्टर अशोक चौहान जी आपको बेड पे रहना पड़ेगा, बेड से ही चला हुआ बेटी। मुझसे उन्होंने फ़ोन किया, अमिता जी ने, तो मैं गया उनके घर। पुराना प्रेम है, उनके पिताश्री आर्य समाज से जुड़े हुए थे, गुरुकुल महाविद्यालय के पढ़े हुए थे। तो मैंने उनको कहा आप लाक्षादि गूगल लो। तो एक दिन मेरे से बताने लगे फ़ोन पे, स्वामी जी मैं तो दौड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्या किया? बोला आपने बोला था दूध में हल्दी और शिलाजीत लो और लाक्षादि गूगल खाओ। तो कितनी हड्डियाँ कमज़ोर हों, ये तो मैंने आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दिया। ऐसे अब ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और ये दूध दही का खाना जो हमारा सात्विक आहार था ना, इसमें सारा पोषण है।
ये पोषण के लिए मैंने कहा ना, बहुत महंगे ड्राई फ्रूट्स, बहुत महंगे फ्रूट्स, बहुत महंगी डाइटें और न्यूट्रिशन के नाम पर, हेल्थ ड्रिंक के नाम पर, पावर ड्रिंक्स के नाम पर ये जो तमाम तरह का ताम झाम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें और घर में ही ये छोटे छोटे उपाय, दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादी, गुग्गल और दूध दही का सेवन ज़्यादा करें। खैर, और मैं कह रहा था साथ में अब देखो मिलेट्स का सेवन करें। मिलेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, सबसे ज़्यादा B12 होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, सारे विटामिन न्यूट्रिशंस होते हैं। इसलिए अब सब मिलेट्स का सेवन करेंगे। और ये सारे मिलेट्स हमने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर ये मोटे आटे मिलते नहीं थे, जवार का, बाजरे का, रागी का, सिंघाड़े का, जौ का, कुट्टू का, ये सब हमने उपलब्ध कराए कि वापस अपने मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, अपनी मूल चेतना की ओर लौटे। और यही अभियान है इंडिया टीवी का। सुबह सुबह हम सबको इससे जोड़ देते हैं। तो ये हड्डियों की कमजोरी के लिए जो उपाय बताए, सामान्य रूप से तो मेरी बहन गिलोय और एलोवेरा ही पीते रहे तो जिंदगी में कभी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। बताओ, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, जो 5 में से जो भी चीज मिल जाए उसका ही जूस पी लें तो जिंदगी में कभी भी हड्डियां कमजोर हो ही नहीं सकती। मेरे बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। स्वामी जी, क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है तो ऐसे में जो खाने को पचाती है हमारी इंटेस्टाइन, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है। देखा ये गया है कि कुछ लोगों की इंटेस्टाइन में टीबी हो जाती है। ये कितनी घातक है, कैसे होती है और इसे कैसे ठीक किया जाए? हाँ, ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है। एक तो फेफड़े की टीबी के लिए तो उष्ट्रासन, पीछे झुकने वाला, और आंतों की टीबी के लिए आगे झुकने वाला मंडूक आसन, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। और आंतों के लिए सर्वकल्प का काढ़ा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अब तो फ्रेश भी बहुत हो रहा है, इसका जूस कोई पी ले। अब एक भाई आया था, बोले स्वामी जी एम्स में, PGI में और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ से धक्के खा करके सब ने बोल दिया था मरोगे। तो मैं तो बोले सीधा वहाँ से यहीं आ गया। अब मेरा लीवर सिरोसिस ठीक हो गया। लीवर सिरोसिस से लेकर के आंतों की टीबी से लेकर के, आंतों की टीबी के लिए एक तो टीबी नील और ओरोग्रिट खाएं और साथ में लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें और अनार का सेवन ज़रूर करें खाली पेट। अनार या सेव, जिनको सेव नहीं मिल पाता सेव। वैसे अनार तो आजकल लोगों ने घरों में ही लगाने शुरू कर दिया। मैं तो चाहता हूँ हम बाजार से क्यों खरीद के लाते हैं? जिनके घर आंगन में थोड़ी सी भी जगह होती है, अनार तो गमले में ही लग जाता है। थोड़ी मेहनत करना सीखें अपने घर में ही। जैसे यहाँ देखो मिट्टी पट्टी हो रही है, सब सोच रहे हो कि क्या जो शमशान घाट सा बना रखा, मुर्दा घर सा बना रखा, सब लेटे पड़े हैं सबको मिट्टी पट्टी हो रही है। ये मिट्टी पट्टी घर पे करा करे, अपने घर में ही अनार लगा ले, गमले में ही अपने गमले में ही बीटग्रास लगा लें, गमले में ही गिलोय तुलसी लगा ले, गमले में ही पारिजात का, निर्गुंडी का पौधा लगा ले। ये छोटे छोटे नीम का और ये कढ़ी पत्ता का, ये छोटे छोटे जो उपाय और स्वामी जी जब ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं तो केवल सुनने नहीं है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी ले। पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, कुटजारिष्ट आंतों के लिए बड़े जबरदस्त है मेरी बहन मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, एक और विषय जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि आप पूरे के पूरे परिवार के लिए ये बड़ा दुखद होता है। अगर किसी महिला को टीबी की परेशानी है या कभी रही हो, भले क्योर हो गई हो, तो वो एक बहुत गंभीर बीमारी महिला के शरीर में जन्म दे देती है, वो है इनफर्टिलिटी। तो स्वामी जी, इस इनफर्टिलिटी से छुटकारा कैसे मिले? टीबी की बीमारी की वजह से जो खास तौर पर इनफर्टिलिटी महिलाओं के अंदर आ रही है, क्योंकि देखिए ना कोई भी परिवार में संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। और साथ में गर्भाशय का टीबी, गर्भाशय के टीबी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए, दोनों के लिए सेम उपाय। एक तो 10 मूल का काढ़ा पिए, नारी कांति वटी और नारी कांति इसमें और ऐड कर लूं स्वामी जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर टीबी की बीमारी हो जाए तो इनफर्टिलिटी को कैसे खत्म करें? जी
हाँ, तो दोनों चीज़ों को साथ साथ कर लेते हैं। तो नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप ये खाने के बाद लें। खाली पेट संतति सुधा और ये जो मैंने टीबी नील ओरोग्रिट बताया ना, इसका सेवन कर लें। उठते ही दशमूल का काढ़ा पिए। ये दशमूलारिष्ट तो ठीक है, आसवरिष्ट बहुत फायदे करते हैं, मैं बहुत बार उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन दशमूल का काढ़ा, क्वाथ, कषाय, ये जो फ्रेश औषधि है ना, उसमें एक जीवंतता होती है। तो दशमूल का काढ़ा सुबह सुबह जिसने पी लिया तो ये, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन तो बहुत सहज है। पवन मुक्तासन और सेतुबंध अभी मैं बताने वाला हूँ, वो भी लेडीज़ को रोज़ करना है। जो ऐसा कर लेंगे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, फिलिपियन ट्यूब, ओवरी, एकदम 100% हेल्दी रहते हैं। कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास और साथ में पवन मुक्तासन और सेतुबंध, ये लेडीज़ को अवश्य करना है। तो ये अभ्यास करें। और वैसे जड़ी बूटियों में शिवलिंगी और पुत्र जीवक ये बड़े ज़बरदस्त हैं। तो शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज पाउडर करके 1 ग्राम शिवलिंगी, 1 ग्राम पुत्र जीवक, इसको सुबह शाम खा ले तो यह भी अप्रतिम लाभ करता है। रामबाण कहते हैं जिसको, ब्रह्मास्त्र है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा बनाने के लिए। अब किसी पुरुष को भी आंतों का टीबी होने के बाद इनफर्टिलिटी हो जाए तो उसको यौवनग्रिट और यौवनामृत गोल्ड तो है, जो बचपन की जवानी की गलतियों से और बहुत ज़्यादा जो सेक्स करते हैं उनके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ जाती है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते, उनकी गृहस्थी खराब हो जाती है। तो यौवन गोल्ड ले सकते हैं, यौवन चूर्ण लें। और यौवनामृत से तो 0 स्पर्म काउंट, इज़ोस्पर्मिया भी जिसको कहते हैं वो भी, और उससे स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये पवन मुक्तासन और सेतुबंध इसके लिए ज़रूरी है। और जो बचपन से सर्वांगासन, हलासन करता हो उनको तो इनफर्टिलिटी का फिर प्रश्न ही नहीं होता, होगी ही नहीं। ये जीवनीय आसन भी है, ये एंटी एजिंग भी है, और ये इनफर्टिलिटी के लिए भी सर्वांगासन, शीर्षासन बहुत अच्छे होते हैं। और इसलिए हम अक्सर इनको पता भी देते हैं जी। हम तो सिंबॉलिक करवाते, ऐसे 1-2 मिनट एक आसन करने से स्वामी पूरा जी, लाभ होता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। कौन कौन से आसन करने हैं वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अगर लंग्स की टीबी की बात की जाए तो कई बार पानी भी भर जाता है, तो उसके लिए क्या कोई अलग उपाय किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए अलग उपाय करना पड़ेगा ज्योत्सना जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो प्राणायाम करने पड़ेंगे। प्राणायाम जो है वो लंग के अंदर जो पानी भर जाता है, और ये जो हमारे बाबा जी होम नस्य कर रहे हैं, ये धूम नस्य है। इसमें काकड़ा सिंगी है, मुलेठी है, स्वासारी का काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा और हल्दी, गाय का घी मिला करके इससे ये नस्य ले। ये अंदर की जो है पूरी स्वेलिंग को, अंदर के पानी को, जो पानी भर जाता है फेफड़ों में, उसको ख़त्म कर देता है। इसके लिए ये स्वासारी गोल्ड देते हैं हम। ये स्वासारी गोल्ड ये बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह शंख बजाएं, करीब 5 मिनट शंख बजाना चाहिए। फिर इस स्वासारी गोल्ड सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। खाली पेट स्वासारी गोल्ड ले लें और खाने के बाद ये ब्रोनकोम ले लें तो पूरा फेफड़े का पानी सूख जाता है। पहले मैंने कई बार बताया, स्वासारी त्रिकुटा या सितुपल आदि, उसके 20 ग्राम लेकर के उसके अंदर 2 ग्राम अभ्रक भस्म और स्वर्ण वसंत बाल्टी मिला करके खिलाने से मैंने मरणासन्न रोगों को भी जिंदा किया है। ये लाभ होता है ज्योत्सना जी, अप्रतिम। और प्राणायाम तो करना ही होता है। दूध अकेला ना पिए, अकेला दूध अत्यंत कफकारक होता है और वो जो है फेफड़े को बड़ा अटैक कर देता है, इसलिए उसमें हल्दी, शिलादी ही डाल करके ले। साथ में च्यवनप्राश और ले लेते हैं। च्यवनप्राश, च्यवन बूढ़े ऋषि थे जी, वो जवान हो गए थे इसलिए उसका नाम च्यवनप्राश। जी स्वामी जी, मैं जिस कंफ्यूजन की बात कर रही हूँ जो पशुपेश लोगों में बना रहता है, अब जिन्हें टीबी की बीमारी है, उन्होंने मान लीजिए 3-4 महीने तक लगातार दवाई ली,
लेकिन वो दवाई खाते खाते थक जाते हैं या उनका मोराल टूट जाता है या जो भी कारण रहा हो, या वो हल्के में लेने लगते हैं, तो जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं तो फिर से टीबी का अटैक उन पर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दवाई लेते लेते भी वो ऐसे ड्रग रेसिस्टेंट हो जाते हैं कि टीबी की बीमारी से छुटकारा पाना उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है? ये थोड़ा सा समझाएं आप। ये एकदम ठीक आपने पूछा कि दवाई असर ना करे, ड्रग रेजिस्टेंस हो गए हो, या कई बार तो मैंने देखा 2-2 साल से दवाई खा रहे हैं और टीबी ठीक नहीं हो रही। और एक और ख़तरनाक स्थिति बनती है, कई बार बोलते हैं जी इसकी हड्डी की टीबी है, इसको आंतों की टीबी है, इसको फेफड़े की टीबी है, और डायग्नोज नहीं हो रही और दवाइयाँ चालू कर देते हैं, उससे और बीमारियाँ हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये ओरोग्रिट और ब्रोनकोम, इसका सेवन ज़रूर करें। और एक टीबी नील हमने औषधि बनाई अभी नई, उसको अभी तो ऑर्डर मी के ज़रिए मंगवा सकते हैं, बाज़ार में भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये अप्रतिम इसका लाभ है आयुर्वेद के साथ, इसलिए मैंने आज बोला बाकी दवाओं का मैं समर्थक नहीं हूँ। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, नींद के लिए जो दवाई खाते हैं, पेन किलर, इनहेलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, लेकिन टीबी की दवाई के साथ आयुर्वेद को साथ में जोड़ दिया ना, इसको इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेटेड पैथी होगी, तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो गया और उसको फिर 100% लाभ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीबी की दवाई फिर काम ना करे। बॉडी सपोर्ट करेगी ना, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ओरोग्रिट और ब्रोनकोम खा लिया तो साथ में फिर टीबी की दवाई ज़रूर लाभ करेगी। ये हमने हज़ारों लोगों पर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुआ है मेरी बहन मीनाक्षी जी। और प्राणायाम की भी बारी आ गई है, तो इसलिए मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू कर दिया जी। ये भी ज़रूर करना है टीबी के रोगियों। लेकिन स्वामी जी, इसमें एक चीज़ अक्सर देखा जाता है कि जो टीबी है वो अगर माता पिता में है तो, और किसी को हुआ है घर में किसी को, तो उससे बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये सही है? क्या इसमें जेनेटिक्स काम करता है, हेरिडिटरी एक के बाद एक? और स्वामी जी, बीमारियों की एकदम जेनेटिक ठीक चेन को पूछा। कैसे तोड़ा जाए? ये जेनेटिक ट्रांसफर होता है, कैसे तोड़े, इसके लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन बॉडी में करना होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योग, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को अपनी जीवन शैली बनाएं। और जीन्स के लेवल पर मॉडिफिकेशन के लिए एक तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम, लिवर किडनी के प्रॉब्लम, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर तक हमने अच्छा किया है। और जेनेटिक टीबी माता पिता से आ रहा था, जिन्होंने योग किया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और गिलोय और तुलसी ऐसी हैं, 5 पत्ते तुलसी के और एक छोटी सी डंडी गिलोय की, ऐसे चबा करके पानी पी लें। उबालने का भी झंझट नहीं। और दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत, बस। च्यवनप्राश की 1 चम्मच काली। च्यवनप्राश 12 महीने खाया जा सकता है। जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, जिनको जेनेटिक टीबी होने की संभावना है या हो चुका है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनको इन्फ्लेमेशन होता है इस अंदर का, पहली बार हमने इंटरनेशनल जर्नल्स में टॉप इम्पैक्ट के ये रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराए कि इन्फ्लेमेशन के लिए पतंजलि च्यवनप्राश ही बेस्ट है। उसके ऊपर पूरा एविडेंस हमारे पास में है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा, जेनेटिक चेन को तोड़ना है तो रोज़ भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, फिर कपालभाति 10 से 15 मिनट, स्वामी जी, ये प्रश्नों की भी सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। गिलोय रोज खा लिया, बस मैं और तुलसी, ज्योत्सना गिलोय, मिलके दूध में हल्दी, शिलाजीत, सारे च्यवनप्राश। प्राणायाम करते जाएंगे, आप प्रश्नों के उत्तर देते जाइएगा। पानीपत से पहला प्रश्न आया स्वामी जी, मधु का। जरूर। मेरी बेटी का 2020 में सिजेरियन हुआ था, उसके बाद से उसको L4, L5 में दर्द रहता है, कृपया इलाज बताइए। तो देखो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये बार बार हम बताते रहते हैं, ये स्पाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। और तुरंत ठीक करना हो तो यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में आकर के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करा ले। जिनको ऑनलाइन कराना नहीं आता है, 8954661166222222334445 नंबर इस पर करके, तो एक दिन में ही हम
दर्द दूर कर देते हैं और डिस्क स्लिप होकर के वापस अपनी जगह पहुंच जाती है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन और धनुरासन, ये आसन करें आराम आराम से। मधु जी, बेटी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, कतई चिंता ना करें। लोगों में गलत फहमी है कि डिस्क एक बार स्लिप होकर के अपने स्थान पर नहीं पहुंचती। 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे हो जाते हैं नीचे से ऊपर तक। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल जलंधर से सुनीता का है, सुन लेते हैं। मेरे बेटे की उम्र 22 वर्ष है, उसके पेट में छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, कृपया कोई हमें समाधान बताइए। गांठ जो है ना, एक तो करक्यूमिन गोल्ड, क्योंकि कच्ची हल्दी लोग खा नहीं पाते, कोई बात नहीं, करक्यूमिन गोल्ड 2 गोली सुबह ही ले लें। सिस्टोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद काचनार गुग्गुल, काचनार घनवटी और वृद्धिबाधिकावटी 2-2 गोलियाँ खा लें। कितनी भयंकर गांठ हो पूरी अच्छी हो जाएंगी। प्राणायाम कपालभाति थोड़ा सा ज़्यादा कराएं तो ये गांठों की समस्या के लिए शर्त या इलाज है ये। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल कुल्लू से विवेक का। मुझे पिछले 4 सालों से पाइलोनाइडल साइनस है। रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है उसके उधर एक पिंपल है जिससे पस निकलती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं इसकी सर्जरी होगी। आयुर्वेद में इसका उपाय बताएं। आयुर्वेद में इसका उपाय ये है, देखो, ये साइनस जैसे नाक में होता है ना, ऐसे रीढ़ की हड्डी में ये पाइलोनिडल साइनस यहाँ हो जाता है और उसमें फिर पस निकलता रहता है। फिर उसमें बाल भी खींच करके ना अंदर क्या गुरुत्वाकर्षण तैयार होता है, उसके अंदर जमा होते रहते हैं। उसके ऊपर श्रृंगी करवा लें। श्रृंगी कराने के लिए हमारे पास आ जाइए, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। श्रृंगी करवा देंगे, बस्ती करवा देंगे, बस्ती, और उससे 100% आपका ये जो पाइलोनिडल साइनस है ये अच्छा हो जाएगा। विवेक जी, कपालभाति आप अभी से शुरू कर दीजिए। कायाकल्पवटी सुबह शाम खाली पेट, गोधन, अर्क और नीम की गोली भी अभी से खाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसी भी तरह के अंदर शरीर में से कोई पस निकलता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके लिए गोधन, अर्क और नीम की गोली और कायाकल्पवटी तो अप्रतिम होते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला प्रश्न बिहार से शीतल का है। मुझे पिछले 13 साल से IBS की प्रॉब्लम है। बहुत मेडिसिन ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये योगा रेगुलरली करती हूँ, खासतौर पे मंडूक आसन और बाकी पेट के आसन। कृपया उपाय बताएं। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन तो करते ही रहना शीतल जी। और IBS के लिए दूध, घी और सभी प्रकार का मीठा, चीनी सब बंद। थोड़ी दिन तो आप खजूर, मुनक्का, अंजीर भी मत खाइए। बाद में थोड़ा अच्छा होने के बाद थोड़ा थोड़ा खा सकें। कोलोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी। वैसे तो हमने गंगाधर चूर्ण, बिलवादी चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख, परदक, मुक्ता, शुक्ति 10-10 ग्राम मिला के, मोती पिष्टी 5 ग्राम मिला करके पाउडर खिलाया। इससे भी लोगों की ठीक हो गई। खाली बेल का ही, बेल के पत्ते। अब देखो ये भी एक खास बात है, बेल का गुद्दा तो 12 महीने मिलता नहीं फ्रेश, तो बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल और शीशम के पत्तों से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। अंदर से आंतों का घाव भी भर जाते हैं, इतना ज़बरदस्त लाभ होता है। तो आप बेल और शीशम के पत्ते भी ले लेना और ये पिंडली के पॉइंट भी दबा लेना और एकदम रिलैक्स रहा करो। मिट्टी पट्टी भी पेट पर कर सकते हैं। अनार ज़रूर खाना खाली पेट, और जब भी खाना खाओ पहले अनार खाओ, थोड़ा सलाद खाओ, फिर उबला हुआ पका हुआ जो भी खाना खाना वो खाएं। दही और चावल, खिचड़ी, इसका भोजन में नित्य प्रति थोड़ा इस्तेमाल ज़रूर करना। पहले दिन से कड़ाके की भूख आपको लगने लगेगी और IBS यहाँ तक कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़ पूरी तरह से अच्छे हो जाए। जी स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। मेघा का पंचकुला से सवाल। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र 12 साल है
और उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं उसके, थोड़ा सा भी खेलता है कुछ भी करता है, तो कृपया कोई उपाय बताइए। ठीक कह रहे मेघा जी, इतना पसीना आता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं, माथा भीग जाता है, खाते समय नाक से पसीना छोड़ने लगता है, बड़े बहुत बुरे हालत हो जाते हैं, हाथ पैर भी भीने भीने हो जाते हैं। जो अभी मैं बता रहा था ना, शीशम और बेल के पत्ते, शीशम बेल पीपल, शीशम बेल पीपल, दूब घास या दुर्वा घास तो दूधी घास, इसमें जितने मिल जाए उतने पत्ते पी लेना। और यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बॉडी एसिडिक पित्त ज़्यादा होता है, उससे पसीने आते हैं, एल्कलाइन हो जाती है। और यज्ञ की भस्म लगाने से जिनको पसीने नहीं आता उनको पसीना आने लगता है, वैसे जिनको पसीने नहीं आता उनको यहाँ पंचकर्म षटकर्म कराते हैं तो पसीने आ भी जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। तो मेघा जी, आपके बच्चे को पसीना पूरा सूख जाएगा। और पित्त का प्रशमन करने के लिए गोंद कतीरा रात को भिगो करके दिया करें, शीशम और बेल के पत्ते पीस करके जो पिलाने के लिए यहाँ तो पित्त बनने की नौबत ही नहीं आ रही, इतना पसीना बहा रहे हैं, लग रहा नहीं है कि कभी पित्त ठहर भी पाएगा शरीर में। चलिए स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़े, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। हाई बीपी, शुगर, जोड़ों की परेशानी, 20 की उम्र में 60 वाली बीमारी, लाइफस्टाइल रोगों ने हौसले डगमगाए, युवाओं को कैसे फौलादी बनाए। इंटरनेशनल यूथ डे पर पावर योग, यंग इंडिया में भरेगा ताकत और जोश। युवाओं के लिए बने खास दिन पर युवाओं में कैसे भरें शक्ति और उन्हें बनाए निरोग, तो इसके लिए कल सुबह जरूर देखिए 7:56 पर। अब स्वामी जी, कार्यक्रम का वो पल आ गया है जिसका इंतजार सभी दर्शक बहुत बेसब्री से करते हैं, आपके हेल्दी रामबाण टिप की। तो स्वामी जी, आज आपके रामबाण टिप में, आपके पोटली में क्या खास है जो न सिर्फ टीबी को बल्कि बाकी बीमारियों से भी हमें बचाएगा? चने का सत्तू भी उपलब्ध करा रखा है। तो चना ये सबसे अच्छा हेल्दी फूड भी है। लोग जब भी भूख लगती है अपने ऑफिस में, गाड़ी में, ड्राइव करते समय, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी खा सकते हैं। दूसरा, हमने चने का सत्तू बना रखा है। ये चीज़ें मिलती नहीं थी लोगों को, पतंजलि ने पहली बार ये अच्छी अच्छी चीज़ें देश को उपलब्ध करा दी। तो 2 चम्मच ये सत्तू डाला और ये देखो ऐसे घुल जाता है पानी में। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते तो और स्वादिष्ट बन जाता है। थोड़ा सा, अब घर में बनाए तो थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर सेंधा नमक डाला। थोड़ा सा इसमें धनिया, पुदीना के जो पत्ते होते हैं और थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा अदरक अच्छी नहीं होती। और फिर ये तो बात ही क्या है, प्याज, इससे तो पूरा जायकेदार हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे जिनको वेट कम करना है ना, तो उनको हम भी न्यूट्रिला जो है वो स्लिम करने के लिए वो कई प्रकार के न्यूट्रिशन बना रखे। ये चने का सत्तू टीबी के खतरे को कम करता है, वेट को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, अंदर के इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है और बॉडी के अंदर से स्वेलिंग को निकालता है, जहरीले तत्वों को निकाल देता है, एसिडिटी को दूर करता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। और ये जो चने का सत्तू है, सबसे अच्छा इसके अंदर हेल्दी प्रोटीन होता है। तो अब जो चने का सत्तू पिएंगे, अब उनको कोई टॉनिक खाने की ज़रूरत नहीं। बिहार में पहले यही पिया करते थे लोग और बड़े मजबूत रहा करते थे। जब से कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड आ गया, तब से लोगों की ज़िंदगी में जहर घुल गया है। तो आज का ये चने के सत्तू का अमृत पिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।